काल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साई परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष सोमवार का उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके घर परिवार में जो अकाल मृत्यु अगर हो रही है, आपके घर परिवार में अचानक से बड़ी बड़ी रोग व्याध आ जा रहे हैं और पैसा सब उसमें अनर्गल जा रहा है खाली रोग दोष में। अब उसके बाद आपके घर परिवार में शत्रु बढ़ रहे हैं और मुकदमेबाजी लड़ाई झगड़े में आपका पैसा आपका दिमाग जा रहा है और आप पागल की स्थिति में हैं। आपके घर के युवा बच्चे जो सफलता के लिए प्रयास कर रहे हैं, योग्य होते हुए भी वह असफल हो जा रहे हैं। बिजनेस में घाटा लग रहा है। एक उपाय और सबसे बड़ा चीज़ पितृदोष, आपने सुना होगा पितृदोष। और यह अकाल मृत्यु, अचानक से रोग और धन संपत्ति की कमी, निर्धनता आना पितृदोष का सबसे बड़ा यह लक्षण है। आजकल होता क्या है कि समय आप देख रहे हैं कैसे परिवर्तित हो रहा है और लोगों के यहाँ अकाल मृत्यु अचानक से कोई बड़ी बड़ी रोग घेर ले रहे हैं आज के समय में, और अचानक से आदमी का डेथ हो जा रहा है। अचानक से घर परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है और पता चला कि कहीं इधर उधर जो है मुकदमेबाजी हो गई, परिवार का धन संपत्ति मुकदमेबाजी में जा रहा है और परिवार मानसिक रूप से विचलित हो चुका है। ऐसे समय घर परिवार में दाम्पत्य जीवन में लड़ाई चल रही है। आप खुद देख रहे हैं आज समाज में क्या हो रहा है, आपके आस पड़ोस, आपके घर में ही, आप में, आपके भाई में, आपके परिवार में बन नहीं रहा है। तो यह सोमवार का जो उपाय है, क्योंकि यह भोलेनाथ का उपाय है जो सबसे दयालु देवताओं में है, और जिन्होंने वह अगर क्रुद्ध हो गए, रुद्र अवतार हैं, और अगर वह क्रुद्ध हो गए तो आपका सर्वस्व विनाश कर देते हैं, अगर वह प्रसन्न हो गए तो आपको सर्वस्व दे देते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि भोलेनाथ को मनाना सबसे आसान है। तो इस उपाय को कैसे किया जाए, अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़, हम पितृदोष का पहला एक शार्ट उपाय बताना चाहते हैं जो आप नहीं करेंगे, पंडितों से कराएंगे। जैसे मान लीजिए आपके घर में पितृदोष की बाधा कोई बताता है या है, तो पितृदोष के लक्षण यही होते हैं कि आपके घर में संतान ना हो, उत्पन्न होना जल्दी, लोगों की तरक्की नहीं हो पाना, लोगों का काम होते होते बिगड़ जाना, सांप सीढ़ी का खेल बन जाना पूरा जीवन, यह पितृदोष का लक्षण होता है। और इसका उपाय वेदज्ञ ब्राह्मणों से कराया जाता है। पहला तो गया में त्रिपिंडी श्राद्ध और पितृ गायत्री का 51,000 मंत्रों का जाप होकर होना चाहिए। दूसरा आपका हरिद्वार में, फिर बनारस के पिशाच मोचन में, फिर प्रयाग में जहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, वहाँ पर यह उपाय होना चाहिए। अब यहाँ पर आता है पंडितों के द्वारा, लेकिन आप कैसे करें जो उपाय सुगम हो कि आप खुद कर सकें। अगर मान लीजिए आपके पास समय नहीं है, आप जा नहीं पाते हैं, पैसे नहीं हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। अब आप समझिए कि आपके घर परिवार में तरक्की, सुख, समृद्धि, बिजनेस, रोजगार, जो सौभाग्य में वृद्धि है, उसके लिए इस पितृदोष का निवारण क्या है। आपको करना क्या है, कच्चा दूध लेना है सोमवार के दिन, समी का पत्ता जो हमने आपको बताया, समी का पत्ता आप ले सकते हैं, और उसके बाद बिल्व पत्र, धतूरा और मंदार का जो पुष्प आता है वह सब ले लीजिए, अकड़ा का फूल आता है वह सब ले सकते हैं। इस प्रकार के फूल पत्तियां लेकर के और कच्चा दूध ले लीजिए, जो बॉयल्ड ना हो, जो पैकेट का हो या जो आपके घर पर ग्वाला देकर जाता है वह दूध, उसमें पानी का मिश्रण कर लें और पानी मिला करके और वहाँ पहुँचे, और थोड़ा सा चावल ले लें, चावल में काला तिल ले लें। इतना सब चीज़ लेने के बाद आप करें, और चावल इतना लें क्योंकि वह चावल आपको दान करना रहेगा। करना क्या है, अब आप ध्यान से सुनिए। आप वहाँ जाइए, वहाँ पर एक ही जाप करना है, सबसे इजी मंत्र
क्योंकि भोलेनाथ का अगर हम आपको महामृत्युंजय बताएंगे तो वह क्लिष्ट मंत्र है, हो सकता है आप ना कर पाएँ, क्योंकि महामृत्युंजय हम संजीवनी महामृत्युंजय आपको बताएंगे, लेकिन आप 108 बार वहाँ करेंगे तो आपको टाइम भी लगेगा, क्योंकि संजीवनी महामृत्युंजय ओम ह्रों ओम जुंसा भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षिमा मृतात् भूर्भुवः स्वरो जुंसा ह्रों ओम। यह मंत्र संजीवनी महामृत्युंजय, क्योंकि इसमें गायत्री मंत्र जुड़ जाता है तो यह संजीवनी महामृत्युंजय हो जाता है। अब यहाँ पर आपको करना क्या, सबसे इजी मंत्र आप जाप करिए। कौन सा? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार, 21 बार, 51 बार, जितना आपका सामर्थ्य हो उतना जाप करके वहाँ पर समी का पौधा, समी का पत्ता और उसके बाद जो है बिल्व पत्र जो है और उसके बाद धतूरा या सब श्रृंगारिक रूप में बाबा के ऊपर चढ़ाइए और दूध का जो हमने बताया कच्चा दूध का पानी डालकर अर्पित करके फिर एक बार शिवलिंग को धुल दीजिए। फिर आप क्या करिए, फिर से उस पर बिल्व पत्र और फूल पत्तियां सजाकर और बाबा को प्रणाम करके वहाँ एक घी का दीप जलाएं और काला तिल और चावल का मिश्रण कर लें, आपस में मिला लें और इसको बाबा को टच करा के उसको रख लें। किसी गरीब को या मंदिर के जो पुजारी होते हैं उनको आप दान कर दीजिए। और इससे क्या होता है कि जब आप चावल और काला तिल दान करते हैं तो पितृ दोष की समाप्ति होती है। मतलब पितृ का दोष जो होता है समाप्त तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आपके जो कष्ट होते हैं वह कम हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। और कच्चा दूध और यह चढ़ाने से आपके घर के दुर्भाग्य समाप्त होते हैं और दुर्भाग्य जब समाप्त होंगे तो आपका मार्ग प्रशस्त होगा। अब ये सब उपाय आपको करना कब है? ये सोमवार को करना है और सोमवार को सुबह ही करना चाहिए, क्योंकि उस समय मन पवित्र होता है और आप नहा धो करके जाते हैं। शाम को क्या होता है, आदमी बिजी होता है, नहाने धोने में टाइम लगता है, तो इससे अच्छा आप सुबह ही किसी शिवालय में जाकर यह उपाय कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा चीज़ है कि इस उपाय को कर लिया, आपको और क्या करना चाहिए? तो घर आकर के सोमवार के दिन ऐसी मान्यता है कि आपको दही, दूध और सफ़ेद वस्त्र, इन सभी चीज़ों का अगर गरीबों को आप दान करते हैं तो आपका हमेशा कल्याण होता है, दुख दरिद्रता निर्धनता दूर होती है। तो दूध दही तो कोई दान कर नहीं पाएगा, इससे अच्छा है कि आप सफ़ेद वस्त्र दान करिए। उस पर कुछ पैसे रख लीजिए, 11 रुपये, 21 रुपये, जितना आपका समर्थ हो, 101 रुपये। और कोई गरीब है, एक ही गरीब है, सोमवार को आप दान कर दीजिए। कुछ सफ़ेद वस्त्र ही दान करना है, यह दान कर दीजिए। अब एक चीज़ आता है कि अगर आपके घर में हमेशा भीषण बाधाएं बनी हुई हैं और घर परिवार निरंतर स्ट्रगल कर रहा है, सब कुछ होते हुए भी स्ट्रगल कर रहा है, परिवार में लड़ाई झगड़ा, दाम्पत्य जीवन की बाधाएं, तब आपको, जब आप अपने सामर्थ्य से हार जाएं कि हमने सब किया, अपने आपसे मेरा कुछ नहीं हो रहा है, तो आपको आना चाहिए हवन की तरफ। हवन क्या होता है? जो परिपूर्णता के साथ होता है और उस हवन में क्या होता है कि आपके घर परिवार का जिनके नाम से संकल्प होता है और घर परिवार का समग्र रूप से संकल्प होकर के हवन हो जाता है। और इसमें 2 हवन होता है, 101 प्रकार की जड़ी बूटियों से हवन होता है और इस हवन से आपके घर का रोग व्याधि बाधा समाप्त होता है और घर परिवार दिन दूना रात चौगुना तरक्की करते हैं। क्योंकि इस उपाय में सबसे बड़ा चीज़, आपके घर में अगर शुभ कार्य जैसे शादी ब्याह बच्चों का नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सोमवार के उपाय में आप समझिए आज के इस भौतिकतावादी युग में जिन माँ बाप के बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही, विलम्ब हो रहा है, वो कितने टेंशन में जी रहे हैं। क्योंकि आज का समाज ऐसा हो गया, दान दक्षिणा और बच्चे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्ट्रगल करते करते उनका एज ज़्यादा हो जाता है, नौकरी के लिए प्रयास करते हैं लेकिन उनकी शादियां आ नहीं पाती क्योंकि एज ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे समयों में यह उपाय नितांत आवश्यक है हवन का। यह सौभाग्यवर्धन का हवन, बिजनेस के लिए हवन,
आपके घर परिवार की सुख शांति बाधा के लिए हवन यह होना चाहिए। आपके जैसे बच्चे अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो सौभाग्यवर्धन का हवन। बिजनेस में अगर आपको जो है तरक्की नहीं मिल पा रही है, घाटा लग रहा है, तो सौभाग्यवर्धन का ही हवन होता है। और इसमें लगभग 51,000 मंत्र, 1.25 लाख मंत्र जैसे आप खर्च करते हैं वैसे ही मंत्र होता है, क्योंकि उतनी ही आहुतियाँ होती हैं और 101 प्रकार की जड़ी बूटियाँ होती हैं, तो वह उसी अनुसार से जैसा जितना मंत्र आप चाहते हैं उतना होता है और उस अनुसार से आपके खर्चे पड़ते हैं। और आपका जीवन में एक चीज़ समझिए, जो बाधा होती है वह समाप्त होती है, क्योंकि हवन की ऊर्जा स्पॉन्टेनियस काम करती है। और होता क्या है कि आपका हवन होता है और प्रभु की कृपा, उस ऊर्जा की कृपा, जो ऊर्जा के बारे में रामायण में लिखा है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। वह ईश्वर जो निराकार है, जो इस चराचर जगत में व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है, तो मतलब बिना हाथ पांव के चलता है, बिना जीवा के समस्त रसों का स्वादन करता है। अर्थात यह जो हवन में आप स्वाहा करके डालते हैं, तो अग्नि और स्वाहा दोनों एक पति पत्नी हैं, एक वाहक का काम करती है। जब स्वाहा करते हैं तो वह देवताओं तक पहुँचता है, अग्नि क्या है, माध्यम है कि जलाकर उन आहुतियों को, उन आहार को देवताओं तक पहुंचाती है। और हवन क्या करता है, निगेटिव ऊर्जा को समाप्त करता है आपके जीवन से और पॉजिटिव ऊर्जा बनाता है। तो इसलिए हवन से वातावरण की शुद्धि, आपके घर परिवार की शुद्धि और आपके घर परिवार के भाग्य का उदय करता है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सब लोग अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए और उन साई भक्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम साई राम।